राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि केतु युति का फल व उसके उपायों के बारे में। सैटर्न एंड केतु कंजक्शन इन एस्ट्रोलॉजी। वैदिक ज्योतिष में शनि और केतु का मिलन एक गहन और रहस्यमय योग माना जाता है। कुंडली में जब शनि व केतु एक ही भाव में उपस्थित होते हैं तो इसे शनि केतु युति कहा जाता है। शनि कर्म, अनुशासन और जीवन के कठोर सबक का प्रतीक है, जबकि केतु मोक्ष, रहस्यवाद और भौतिकता से अलगाव का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में गहरे आध्यात्मिक और कर्मात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। शनि और केतु के स्वभाव को अगर हम समझें तो शनि को न्याय का देवता माना जाता है। यह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। यह धीमी गति वाला ग्रह है और धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। शनिदेव कर्म फलदाता है, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी के कारक हैं। काल पुरुष का जन्मांक जो कि मेष लगन का होता है उसमें 10वें कर्म भाव व 11वें लाभ भाव के स्वामी हैं। आप कितनी मेहनत करेंगे और उसका फल क्या मिलेगा, यह सब शनि निर्धारित करते हैं। लेकिन शनि क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं इसलिए धैर्य, मेहनत, विलंब और रुकावटों के कारक भी हैं। शनि जिस भाव में या शनि जहाँ दृष्टि से प्रभाव डालते हैं वहाँ की चीजें विलंब से, बहुत मेहनत के बाद ही मिलती हैं। शनिदेव परिपक्वता के तथा लंबी अवधि के कार्यों के कारक भी हैं। शनि का जहाँ प्रभाव वहाँ की चीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य नहीं है तो आपको निराशा होगी। यह सब पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। जीवन में मिलने वाले कर्तव्य व जिम्मेदारियां, नियम कानून, अनुशासन व सीमाओं में रहकर कार्य करना, शनिदेव इन सब के भी कारक हैं। गंभीरता के भी कारक हैं। शनि का जहाँ प्रभाव, उन चीज़ों को लेकर अगर आप गंभीर नहीं तो उन चीज़ों से आपको निराशा मिलती है। केतु की बात करें तो केतु वैराग्य, अदृश्य शक्तियों और आध्यात्मिक विकास का कारक है। यह व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं से दूर कर गहरी आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। केतु की ऊर्जा रहस्यमयी व जीवन से अलगाव लाने वाली होती है। केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है। आध्यात्मिक उत्थान, संत, योगी, संन्यास, ध्यान लगाना, अवचेतन मन में झांकना, दार्शनिकता, इन सब का कारक केतु होता है। केतु कुंडली के जिस भी भाव में उपस्थित होता है उस भाव से संबंधित कार्यों में आपने पिछले जीवन में काफी अनुभव लिया था, वहां पर अपनी काफी समय और ऊर्जा को खर्च किया था। केतु की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है। इसलिए इस जीवन में उस भाव की चीजों से आप असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं, उन चीजों की आलोचना कर सकते हैं। केतु बिना सिर का शरीर है, मूर्खता का कारक भी इसलिए केतु होता है। वह सोच नहीं सकता। केतु ग्रह जीवन को वैसे नहीं देखता जैसे दूसरे ग्रह देखते हैं। केतु मन की आंखों से देखने वाला ग्रह है, इसलिए पूर्वाभास की शक्ति भी केतु से जुड़ी हुई होती है। शनि केतु युति के फल को अगर समझें तो शनि केतु युति का फल उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा जितना आपकी कुंडली में दोनों के अंशों में अंतर कम होगा। यदि कुंडली में शनि केतु के बीच अंशात्मक दूरी 4 डिग्री तक है तो इस युति का फल काफी तीव्र होगा। यदि दोनों की अंशात्मक दूरी 4 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक है तब भी अच्छा फल मिलेगा। इससे ज्यादा जितना अंतर होता चला जाएगा फल उतना ही कम होता चला जाएगा। कुंडली में शनि केतु की युति या इनका दृष्टि संबंध, इसका प्रभाव कुंडली में जहां भी पड़ेगा वहां का फल विचित्र हो जाता है। शनि केतु की ऊर्जाएं जिस भाव में यह युति बनती है उस भाव की चीजों की प्राप्ति में संघर्ष को बढ़ाती हैं। शनि मेहनत, गंभीरता के साथ साथ धैर्य और विलंब के कारक हैं। जब तक आप उन चीजों के लिए परिपक्व नहीं हो जाते तब तक शनि उन चीजों में विलंब करेगा, वहां संघर्ष होगा। अब साथ में केतु है तो केतु की ऊर्जा उसे उस भाव की चीजों से संबंधित लापरवाही को बढ़ाएगी, अलगाव लाएगी। जिस भाव में युति उस भाव के फलों के बारे में दुविधा रहेगी। शनि की ऊर्जा उसे भाव से संबंधित मेहनत करवाना चाहेगी। शनि चाहता है कि उस भाव की चीजों के प्रति आप गंभीरता से काम करें। केतु कहता है कि उस भाव की चीजों को पिछले जन्म में आपने भोग लिया था, उस भाव की भौतिक चीजें जो नश्वर हैं वह सब व्यर्थ हैं। इस प्रकार उस भाव से संबंधित दुविधा आपके साथ रहने वाली है। शनि केतु की युति यदि अर्थ त्रिकोण में बनती है, दूसरे छठे 10वें भाव में, तो दूसरा भाव होता है धन का, धन की बचत का। छठा भाव होता है रोजमर्रा के संघर्ष का जो धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। और 10वां भाव होता है कर्म का, कैरियर का, नौकरी व्यवसाय का। अर्थ त्रिकोण मतलब भौतिक भाव, हाईली मेटेरियलिस्टिक हाउसेज। और शनि रोजगार का कारक भी है, तो शनि केतु की युति यदि अर्थ त्रिकोण के किसी भाव में है तो धन कमाने में, कैरियर में बहुत निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं। शनि का इन भावों में होना पहले ही विलंब, बहुत मेहनत करने की जरूरत की तरफ इशारा करता है। ऊपर से केतु की ऊर्जा धन व भौतिक चीज, पद प्रतिष्ठा पाने की सोच से अलगाव लाती है, इन चीजों के प्रति लापरवाही बढ़ती है। इन भावों में शनि केतु युति तो आप अपने आप पर ही बहुत सवाल करेंगे कि यह सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी आय अच्छी हो तब भी यह सवाल खड़े होंगे। दूसरे भाव में अगर शनि केतु की युति है और दूसरे भाव का स्वामी भी पीड़ित हो जाता है तो हकलाहट, बोलने में परेशानी हो सकती है। आप अजीब तरह की बातें करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। छठे भाव में यह युति तो नशा,
व्यसन, इन चीज़ों की तरफ झुकाव आपका हो सकता है। विचित्र तरह की बीमारी आपको हो सकती है जिसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होगा। शत्रु परेशानी आपको नहीं रहेगी, या तो शत्रु आपके होंगे नहीं, होंगे तो वो परेशान नहीं कर पाएंगे। दसम भाव में अगर यह युति, तो सामाजिक नियम कानून सिस्टम को मानने में आपको परेशानी होगी, नाम यश मान प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। शनि केतु युति काम त्रिकोण मतलब तीसरे सातवें 11वें भाव में हो, तो काम त्रिकोण में मतलब तीसरे सातवें या 11वें भाव, हाउसेज ऑफ डिजायर्स इनको कहते हैं, इच्छाओं पर दुविधा वाला प्रभाव ये युति तब देगी। तीसरा भाव होता है आपकी संवाद अक्षमता का, आपकी आदतें, योजना अक्षमता, लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्किंग, यह सब तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरे भाव में शनि केतु की युति, तो कोई भी चीज योजना बनाकर आप नहीं करेंगे। डरपोक व्यक्तित्व होगा आपका, साहस पराक्रम कम कर पाए दिखा पाएंगे। कोई भी काम करते हुए डरेंगे, रिस्क लेने की अक्षमता कम होगी। छोटे भाई बहनों के सुख में भी यह युति कमी लाएगी। शनि केतु की युति सातवें भाव में है, तो सातवां भाव होता है विवाह का तथा व्यापारिक साझेदारियों का। यहाँ यह युति विवाह के मामलों में आपके विचार विचित्र कर सकती है। बाहर से सब ठीक दिखेगा, फिर भी विवाह में विलंब होगा। हो सकता है आप खुद से विवाह नहीं करना चाहें। विवाह होने के बाद भी जीवन साथी का ख्याल आप नहीं रख पाएंगे, परस्पर सामंजस्य बनाने में तकलीफ होगी। 11वां भाव होता है लाभ का, आय, आय के स्रोत और प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, जहाँ से आप धन कमाते हैं, इन्हें 11वें भाव से देखा जाता है। 11वें भाव में अगर शनि केतु की युति है, तो यह आजीविका के लिए संघर्ष देगी, लापरवाही बढ़ाएगी। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन बदले में वो आपकी मदद नहीं करें, ऐसा हो सकता है। शनि केतु की युति धर्म त्रिकोण तथा मोक्ष त्रिकोण में हो, तो धर्म त्रिकोण होता है पहला, पांचवा और नवम भाव, तथा चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव को मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। अगर पहले, पांचवें, नवम या चौथे, आठवें या 12वें भाव में शनि केतु की युति है, तो यह युति आपको अध्यात्म के क्षेत्र में ले जा सकती है। गुप्त विद्या व आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में जाना, डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, काला जादू, तंत्र मंत्र, मंत्र सिद्धि करना, आध्यात्मिक तरीकों से लोगों का इलाज करना, इन सब नक्षत्रों में आपका रुझान हो सकता है। इन नक्षत्रों से शनि व केतु का गहरा संबंध है। इन नक्षत्रों में आप सच्चाई से चलेंगे या लोगों को धोखा देंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शनि केतु की युति किस राशि में तथा किस नक्षत्र में बनी हुई है। त्रिकोण भाव में पहले, पांचवें और नवम भाव में शनि केतु की युति हो, अगर इनका राशि स्वामी मजबूत स्थिति में हो, तो आप उच्च कोटि के संत बन सकते हैं। शनि केतु की युति अगर चतुर्थ भाव में हो, तो जन्म स्थान के आसपास रहने से मानसिक शांति नहीं मिलेगी, सुख सुविधा के साधनों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, माता की शिक्षा भी आपके समझ में नहीं आएगी, प्रॉपर्टी मामलों में भी आपको आपके लिए विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। शनि केतु की युति अष्टम भाव में हो, तो भी ये नेगेटिव परिणाम देगी। यौन वाइटेलिटी कमजोर होगी, पाइल्स व आंतों के रोग होना संभव है। शनि केतु की युति 12वें भाव में हो, तो विदेश में स्थायित्व, फॉरेन सेटलमेंट के लिए आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। ये युति अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छा काम करेगी। यह युति पहले भाव में हो, तो व्यक्तित्व को संवारने, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, स्वास्थ्य आपका कमजोर रहेगा। शनि केतु की युति पंचम भाव में, तो शिक्षा व संतान पक्ष में संघर्ष रहेगा, प्रेम संबंधों में भी निराशा मिल सकती है। शनि केतु युति के उपाय, शनि केतु दोनों ही समाज के पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद आपको करनी चाहिए। अध्यात्म से जुड़े काम जरूर करें, भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शिव का मंत्र जपें, पहले 5 मिनट ओम नमः शिवाय, उसके बाद 10-15 मिनट मंत्र जपें ओम शंख शनैश्चराय नमः। दुविधा ज़्यादा हो अगर जीवन में, तो बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की उपासना भी आपको जरूर करनी चाहिए। जब भी पूजा करें तो भविष्य की चिंता छोड़ने का अभ्यास करें, मतलब ऐसा सोचें कि जिसकी पूजा कर रहे हैं वह भविष्य संभाल लेंगे। समर्पण करें अपनी चिंताओं का, लाभ आपको जरूर होगा। शनि केतु युति के निष्कर्ष की बात करें, तो शनि केतु का समायोजन व्यक्ति के जीवन में गहरे और स्थायी प्रभाव छोड़ता है। यह योग चुनौतियों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। उचित उपाय और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर इस योग के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है।